सर्कल में एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जितना पहले कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है उसी का यूज़ करके कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी। जैसे यहाँ पर एक छोटा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल 2x² + 2y² + 8x + 10y - 39 = 0 एंड हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू 16 पाई स्क्वायर यूनिट। अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है, ठीक है, और इसका जो इक्वेशन है इट इज़ है 2x² + 2y² + 8x है + 10y - 39 = 0। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विद सर्कल। ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, इसका नाम C1 सर्कल रख दो, और ये हमारा दूसरा सर्कल है जिसका नाम हमने रखा C2 सर्कल, ठीक है। और ये इसका कह सकते हो सेंटर है, जो O आप देख रहे हो इसको हम लोग कहेंगे सेंटर। अब बताओ क्या दोनों सर्कल का सेंटर सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम ही होगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है C1 सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, तो C1 वाले सर्कल से क्या हम लोग सेंटर कैलकुलेट कर पाएंगे? ठीक है, कैन वी कैलकुलेट द सेंटर? श्रेया बताओ। -g माइनस सिर्फ, लेकिन अभी g कैसे निकलेगा? g 8 होगा, श्योर हो? हाँ, ये पढ़ाया गया था, लेकिन अभी भी 2g 8 नहीं होगा, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है, तब जा करके ये होने वाला है। जनरल फॉर्म हमने क्या पढ़ाया था? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, यही था ना। तो थोड़ा सॉल्व कर लो, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो, x² हो गया + y² हो गया + 4x हो गया + 5y हो गया - 39/2 = 0। ये दिख रहा है? इस 2 को हम लोग इधर कर देंगे, हटा देंगे, तो फाइनली हमारे पास x² + y² + 4x + 5y - 39/2 = 0। थोड़ा कंपेयर करते हैं, x², y², तो x को छोड़ के कौन बच रहा है? 4, और इधर कौन बच रहा है? 2g, ये हो गया। एंड उसी तरह से 5 = हो जाएगा 2f हो गया। सो g का वैल्यू वी आर गेटिंग 2, और f का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 5/2 हो जाएगा, दिख रहा है? तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज सेंटर, सेंटर इज -g, -f, सो फाइनली वी आर गेटिंग -2, -5/2, ठीक है। ये कंसेप्ट आ गया, हमारे पास सेंटर निकल गया। तो जो सेंटर फर्स्ट सर्कल का होगा वही सेंटर दूसरे सर्कल का होगा। अब मुझे दूसरे सर्कल का क्या निकालना है? रेडियस चाहिए होगा। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू 16 पाई, ठीक है, इसका 16 पाई इसका एरिया होगा। हमें इक्वेशन चाहिए सर्कल कंसेंट्रिक विद द सर्कल दिस वन, और उस सर्कल का एरिया जो कह रहा है, एरिया इक्वल टू 16 पाई कह रहा है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr², इट्स 16 पाई, कैंसिल हो गया, तो r का वैल्यू 4। हमारे पास दोनों इन्फॉर्मेशन आ गया, ठीक है, सेंटर भी है, रेडियस भी है। तो ईजिली नाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज इक्वेशन इज व्हाट। किस तरह, देखो इक्वेशन जनरल फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, तो जहाँ से इजी लगेगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो x - अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दिख रहा है? r² दिख रहा है। यहाँ पे रख लेते हैं x - अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना आ गया जी हमारे पास? -2 है ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा, और उसी तरह से y + 5/2 पूरे का होल स्क्वायर, और r की जगह 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है, और इसको फिर एक्सपैंड हम लोग करेंगे। एक्सपैंड जब करेंगे तो इट विल कम इनटू जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आपको पता है कैसे यहाँ पर एक्सपैंड करना है इसको। इट्स a² हो गया प्लस b 4x हो जाएगा प्लस y² हो गया, इट्स 25/4 हो जाएगा। फिर इसको किया तो कितना आ जाएगा? 5y एंड हेयर 16, वी आर गेटिंग 16। तो फाइनली यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लो, x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x हो गया, इसको उठा के इधर लाओ, माइनस 5y हो गया, प्लस 4 हो गया, माइनस 16 हो गया, 25/4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर वी कैन टेक आउट द एलसीएम ऑल्सो, तो नीचे 4 लिख लो, ये हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16x माइनस 20y प्लस 16 माइनस 64। ठीक है, हालांकि इसको माइनस किया जा सकता था, एक लाइन में लिख सकते हैं हम लोग, इसको चाहो तो एक लाइन में लिख लो, माइनस 12 आ जाएगा ये, इट इज़ माइनस 12 और 25/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग अपना काम थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया इट्स 20i और माइनस 48 प्लस 25 इक्वल टू 0। उधर सेंड कर दो, तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16x माइनस 20y, और इसको हमें माइनस करना है, तो ये हमारे पास 3 2 23 इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमारे पास आंसर आएगा। तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वही है, सिर्फ आपको इंटरकनेक्ट करना है, 2-4 डाटा लाना तो वही है आपको। इक्वेशन जब भी निकलेगा तो 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, सेंटर चाहिए, एक रेडियस चाहिए। तो सेंटर रेडियस लाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट किया गया है, तो पर्पस मिशन वही है बिल्कुल। इसको लिख लो जल्दी। ठीक है, देखिए हो गया क्वेश्चन, लिख लिए, लिखिए लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। हाँ देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 which lies within the circle x square plus y square plus 14x plus 10y minus 26 equal to 0 and which touches the given circle at the point -1, 3। ठीक है, देखिए मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए। अब इक्वेशन ऑफ अगर सर्कल चाहिए तो इसके लिए 2 इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए आपको हमेशा, सेंटर एंड रेडियस, ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। अब कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच लाइज विद इन द सर्कल, मतलब जो गिवन सर्कल वो बड़ा सर्कल है और जो निकालना है वो छोटा सर्कल है, उसके अंदर लाई कर रहा है, इसके अंदर इस तरह से लाई कर रहा है और टच कर रहा है। किस पॉइंट पे सर्कल टच कर रहा है, ये देखिए, यही P पॉइंट है, -1, 3, इस पॉइंट पर जाकर के टच कर रहा है ये चीज़। ठीक है, तो अब आपको ध्यान से देखना है, ये हमारे पास गिवन पॉइंट और जो गिवन सर्कल है, ये देख लो, गिवन सर्कल जो दिया हुआ है, इट इज़ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 10y माइनस 26 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे कर लो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करो, 14 इक्वल टू 2g और 10 इक्वल टू कितना दिख रहा है, 2f। सो g का वैल्यू 7 एंड f का वैल्यू 5। ठीक है, और इसी सर्कल का क्या हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, यहाँ c भी आ जाएगा, c इक्वल टू -26, यही दिख रहा है। रेडियस का फॉर्मूला बताओ पूनम। हाँ, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, सो 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस c मतलब -26। इसको सॉल्व करते हैं, 49 प्लस 25 और प्लस 26। ठीक है, 26 वी आर गेटिंग। अब जरा इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे कितना आ जाएगा बताओ, 40 60 80 90 100 आ जा रहा है ना, 100 टोटल 100। तो r इक्वल टू कितना हो गया, 10। तो इससे समझ में आया कि सेंटर जो है, यहाँ देखिए, यह मान लो कि सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है, ये C1 हो गया 10, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा 10 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 5 है। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला रेडियस होगा, ये हमारा समझो कि C2, यहाँ से लेकर C2, PC2 कितना है बताओ तो, 5 है। और ये पूरा का पूरा कितना दिया हुआ है, ये पूरा, ये कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है ना, ये पूरा 10 दिया हुआ है। ये समझ में आया।
ठीक है। अब इस डाटा से क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये पूरा बड़ा वाला का रेडियस, बड़ा वाला का रेडियस देखो, ये रेडियस लग रहा है, डायमीटर है छोटे वाला का, है ना। बड़े वाला का रेडियस, बड़े वाला का रेडियस का नाम क्या रखेंगे बताओ? PC1, है ना। और छोटे वाला का नाम जो है PC2 है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये C2 जो है मिड पॉइंट है। हेलो, C2 क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग रख सकते हैं C2 इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? PC1। तो क्या P का कोऑर्डिनेट आपको पता है? हाँ पता है। क्या C1 का कोऑर्डिनेट पता है? C1 का बताओ कोई कोऑर्डिनेट। यहां पे रेडियस निकाल सकते हैं कि नहीं C1 का? यहां देखो -g, -f होता है, तो C1 यही निकला ना, -7, -5 हो गया, ठीक है। सेंटर हमारे पास निकल गया है। C1 का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया है -7, -5 ये गॉट। तो क्या हम C2 को कैलकुलेट कर सकते हैं? बीच वाला सेंटर 2 को निकाल सकते हैं हम लोग मिड पॉइंट के बेसिस पर। C2 कैन बी रिटन -1 प्लस मतलब -7 डिवाइडेड बाई 2 और 3 -5 डिवाइडेड बाई 2। तो C2 कैन बी रिटन व्हाट? 8 -4 एंड -2/2 किया तो कितना आ गया? -1। ये हमारे पास कितना आ गया? C2। तो अब हमें सेकेंड सर्कल निकालना है। तो सेकेंड सर्कल का तो इन्फॉर्मेशन चाहिए था, सेंटर चाहिए था, जो कि आ गया है, और रेडियस भी आ गया है। क्या है? 5 दिया हुआ है, ठीक है, यही है ना, 5 दिया हुआ है। बस उसके बाद अब हम कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेंगे। क्या होगा कैलकुलेशन बताओ? रेडियस कैन सॉरी इक्वेशन बताओ तो आदर्श, क्या लिखाया था स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन? स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अमन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या पढ़ाया था सर्कल का? हाँ हाँ हाँ, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड हो गया। वो g और f के टर्म में बोलोगे तो वो जनरल इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो x माइनस 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 प्लस पूरे का होल स्क्वायर, y और +1 पूरे का होल स्क्वायर, r मतलब 5 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर एक्सपेंड कर दोगे तो जनरल इक्वेशन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पर्पस समझ में आया कैसे हुआ? क्लियर है? चलिए इसको लिखिए। तो आपस में चीज़ें कैसे कनेक्ट हो रही है वो देखो, हमें हर हाल में इक्वेशन तक पहुंचना है। ठीक है, देखो अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये कह रहा है कि 2 रेडियस का फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, टचेस बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो पहले मैं दोनों एक्सिस को टच करवा दिया है यहाँ पे, क्लियर है? ये देखिए, एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 6,5। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 6,5 है, इस सर्कल को टच कर रहा है अबव द सर्कल एक्सटर्नली। इस सर्कल के अबव में एक्सटर्नली यहाँ पे टच कर रहा है, क्लियर? अच्छा, इसका रेडियस कितना बोला है बताओ? 2 सेंटीमीटर बोला है ना। तो इधर भी 2 और इधर भी क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, दोनों रेडियस ही है। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि इस सर्कल का क्या निकल जाएगा? सेंटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मान लो C1 रखा तो 2,2 हमारा हो गया सेंटर। जैसे ही सेंटर निकल गया तो दूसरे सर्कल का भी हम क्या निकाल सकते हैं? सेंटर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखो साथ में एक चीज़ और कह रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। ये सेंटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6,5। अच्छा, इसको थोड़ा ज्वाइन कर दो तो ऐसे करके, ये हमने ज्वाइन कर दिया। और जहाँ पे आपस में टच कर रहा है इसका नाम P रख दो, ठीक है। तो बताओ तो C1 P का वैल्यू दिया हुआ है क्या? कुछ C1 P का वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्या? 2 होगा। क्यों होगा 2? रेडियस, यस। इधर रेडियस, इधर रेडियस, तो ये भी क्या है? रेडियस ही है। तो ये हमारे पास 2 हो गया। अब बताओ C1 C2 क्या निकल सकता है? कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि C1 का वैल्यू दिया हुआ है, C2 का वैल्यू दिया हुआ है, वी कैन अप्लाई द डिस्टेंस
फॉर्मूला. सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज व्हाट, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर C1 C2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 0. तो यही C1 C2 कितना हो गया, इट्स अ 4. ये समझ में आ रही बात? ठीक है, C1 C2 कितना हो गया? 4. ओ हाँ, ये तो 5 होना था, सॉरी. ये 5 होता तो आ जाएगा 9 और 9 हुआ तो ये कितना हो गया 5. ठीक है, ये 5 आ जाएगा. क्लियर है? ठीक है. अब इससे क्या फ़ायदा हुआ बताओ? कोई C2P भी निकल सकता है. ठीक है, निकल सकता है, क्योंकि अब पता चल गया C1P प्लस PC2 इक्वल टू कितना हो गया, सब मिलाकर 5. इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं C1 C2. ठीक है, ये जो हमारे पास आ गया है इट्स अ C1 C2 हो गया है, C1 C2. तो C1P जो निकल रहा है इट्स अ 2 दिया हुआ है. PC2 हम लोग निकाल सकते हैं, ये 5 आया है. तो PC2 का वैल्यू कितना हो गया 3. और PC2 इज व्हाट, इट्स अ रेडियस फॉर रिक्वायर्ड सर्कल. जिसको हमें निकालना है ना, उसके लिए देखो एक रेडियस का काम कर रहा है. ये 3 यूनिट हो गया हमारे पास. बस 2 इन्फॉर्मेशन है, हम लोग काम कर लेंगे. 2 ही तो चीज़ चाहिए. ये C2 है 6,5. उसके बाद रेडियस इसका मिल गया. रेडियस हमारे पास 3 है, बस निकाल लो. x माइनस 6 का होल स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर. ठीक है, हमेशा देखना कहा ना, आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, ये ज़िंदगी जीने की कला है. आगे कुछ भी करोगे प्रॉब्लम आएगा, सॉल्व करने के लिए 2-4 चीज़ को कनेक्ट करना ही पड़ेगा आपको. ठीक है, और ये कनेक्टिविटी आप सीख रहे हो, कैसे इंटरकनेक्ट करके हम सॉल्यूशन तक अराइव कर रहे हैं. इससे मार्क्स तो आना एक अलग मैटर है, लेकिन इससे माइंड जो ट्रेन हो रहा है किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, वो ज़्यादा मैटर रहता है. समझ में आ रहा है? पढ़ाई जब प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करोगे तो ये सब कहीं ये नहीं आएगा. सर्कल तर्कल कहीं, रेडियस रेडियस, ऊपर टच हो रहा नीचे, ये सब कहीं नहीं आएगा. लेकिन इससे डेवलप हो रहा है कि आपस में कैसे चीज़ों को कनेक्ट करके हम एक सॉल्यूशन तक अराइव कर रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई करते हैं हम लोग. हो गया सभी को? लिख लीजिए. लिखते लिखते आपने क्वेश्चन भी शायद पढ़ा ही होगा, कम से कम कुछ कुछ तो समझ में आएगा. कॉर्ड रूट के बारे में बात हो रहा है, कॉर्ड आ रहा है. ठीक है, दिख रहा है कॉर्ड है, लेट MN बी अ कॉर्ड और समथिंग लाइक दैट, है ना. तो कॉर्ड एक तरह का क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही होता है ना. स्ट्रेट लाइन हो गया, टेंजेंट हो गया, कॉर्ड हो गया, स्ट्रेट लाइन. तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि जो हम सर्कल पढ़ रहे हैं उसका कनेक्शन किसके साथ है, स्ट्रेट लाइन के साथ. कोई ना कोई चीज़ें मिक्स होने वाली है आपका. ठीक है, बस यही काम करना है. क्लियर है? माइंड को ट्रेन करना है कि कैसे हम इंटरकनेक्शन करना सीखें. जैसे आप इंटरकनेक्शन करना सीख गए, लाइफ को कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो. देखिए, ये है लेट सी बी ए सर्कल विथ रेडियस 10 यूनिट्स, रूट 10 यूनिट्स. एक सर्कल हमारे पास दिया हुआ है जिसका रेडियस रूट 10 यूनिट है. मैंने रख दिया रेडियस रूट 10 यूनिट यहाँ पे. और सेंटर एट द ऑरिजिन. अच्छा, सेंटर जो होगा इसका ऑरिजिन पे होगा. ये बात तो समझ में आ गया कि ये सी जो है इट्स अ 0 0 पर. ठीक है, इट्स अ सेंटर. अब मुझे बताओ, लेट द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटरसेक्ट द सर्कल सी. सी सर्कल का नाम क्या रखा गया है, सी. ठीक है, ये सी पॉइंट नहीं है, ये सर्कल का नाम है. एट द पॉइंट पी एंड क्यू. पी एंड क्यू के पास एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला लाइन पी और क्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है. और इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 2. ठीक है, तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन कह रहा है ना, हम लिखते चले जाएंगे. ठीक है, तो x प्लस वाई माइनस 2 को इधर लाओ, विच इज इक्वल, इक्वेशन 1 लिख दिया हमने. ठीक है, अब बताओ, ये सेंटर है ना, तो ये क्या हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं? इसका नाम m रख दो. CM निकाला जा सकता है. कितने लोग निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस? CM का डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा, कौन कौन बता सकता है? कोई बता सकता है CM कैसे निकलेगा? जो बता सकते हैं एक बार हाथ उठाओ. सिर्फ हाँ ऋतिक, हाँ बोलो बोलो. देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल, कहा ना, कोई चीज़ें अपने आप नहीं होती, कोई 2 चीज़ कनेक्ट करना ही पड़ेगा. कुछ भी निकालो, अब डिस्टेंस निकालो, कुछ भी करो, 2 चीज़ कनेक्ट करना ही पड़ेगा.
हमको CM का डिस्टेंस निकालना, तो कैसे कनेक्ट करेंगे? क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? हाँ, एक बार श्रेया कुछ बोल रही हो? वेरी गुड, यस। पिछले क्लास में इतना चीख चीख के बोला तुम लोगों को कि अगर ये इक्वेशन, जब भी जनरल इक्वेशन मिले, ठीक है, और एक पॉइंट मिल जाए, अल्फा कॉमा बीटा मिल जाए, कुछ भी, और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ये रिमेंबर करके चलो, ये बहुत जगह यूज होने वाला है, ठीक है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसा श्रेया भी बोल रही है, मॉड ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए कौन सा बहुत बड़ा तुम लोग को रट्टा मार के आने की जरूरत है? बार बार ये चीज पढ़ाया जा रही है आप लोगों को। तो दो इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई। डिस्टेंस तो बहुत तरह से निकलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकलता है, लेकिन वहां 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। यहां 2 इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। तो हम निकाल सकते हैं x की जगह 0, y की जगह 0, -2 बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये कर सकते हैं हम लोग। 2 बाई कितना हो गया? √2। √2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2, कट गया, तो हमारे पास आ गया CM इक्वल टू कितना हो गया? √2 आ गया। एक तो चीज निकल गई ना, ठीक है। अब क्या कह रहा है? लेट MN बी अ कॉर्ड ऑफ C का मतलब क्या है? सर्कल के बारे में बात हो रही, पॉइंट नहीं है। C ऑफ लेंथ कितना यूनिट है? 2 यूनिट। एंड स्लोप कितना दिख रहा है बताओ? -1 कह रहा है, ठीक है, माइनस कह रहा है। देन अ डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड PQ एंड कॉर्ड MN, 2 कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस निकालना है। जबकि डिस्टेंस देखो, MN बी अ कॉर्ड, MN बी अ कॉर्ड ऑफ C ऑफ लेंथ 2 यूनिट, ठीक है। इसका ये MN का लेंथ कितना दिया हुआ है? 2 यूनिट। आप ऐसा समझ सकते हो, कहीं भी मान लो MN 1 बना लो, मान लो यहाँ पे MN बना लिया, ये ऊपर बना लो, कुछ भी कहीं बना लो, ये हमारे MN हो गया, ठीक है। या मैं थोड़ा सा भी ऊपर बना के देखता हूँ क्या दिया हुआ है। अच्छा, यही रहने दो, नहीं तो MN हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास MN, ठीक है। और MN का लेंथ दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 2 यूनिट, यही दिया हुआ है ना, 2 यूनिट यहाँ पे दिया हुआ लेंथ पूरा का पूरा। अब हम लोग इसको कैसे यहाँ पे निकालेंगे, वहां तक हम लोग कैसे आखिर जाएंगे? मुझे बताओ, ये वाला पॉइंट कितना होगा यहां से यहां तक? कोई बताएगा कितना हो सकता है? √10। क्यों होगा √10? बताओ जल्दी से। रेडियस है, यही है ना, रेडियस है। ये देखो, वेरी गुड, √10 दिया हुआ है। और ये पूरा का पूरा इसको ज्वाइन कर देते, यहां से यहां तक आ जाओ। इसका नाम CP कर दो, CP, यानी P तो दिया हुआ है, कुछ और नाम रख देते हैं, L नाम रख दो, CL। इसका क्या लेंथ दिया हुआ है अभी? नो। CL लेंथ कैसे निकलेगा? नहीं दिया हुआ ना, CL नहीं दिया हुआ अभी, CL नहीं दिया हुआ है। तो CL जब नहीं दिया हुआ है तो सुन लो, हमारे पास CM पता चल गया √10, CL नहीं दिया हुआ तो इसका नाम अभी P रख दो, थोड़ी देर के लिए P मान लो, है ना। और यहां क्या करो, 90 डिग्री पे फॉल कर रहा है ये चीजें, तो इन ट्रायंगल, सुन लीजिए, इन ट्रायंगल CML कर दो, CML कर दिया तो क्या निकल सकता है? ML निकल सकता है, हम लोग ML निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो ML कैन बी रिटन व्हाट? अंडर रूट CM का होल स्क्वायर और माइनस CL का होल स्क्वायर। तो CM का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 10, और ये क्या हो जाएगा? P स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास ML। आ गया ML, ठीक है। किसी को डाउट है? प्रीति को डाउट है लगता है, किसी को डाउट है? यहां तक पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा। आयुष क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, ML निकल गया तो क्या MN लिख सकते हैं? MN लिख सकते हैं हम लोग, हाँ या ना? क्या MN लिखा जा सकता है? अरे ट्वाइस ऑफ ML हो गया। ML जब टुकड़ा आता है, परपेंडिकुलर जब गिरता है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। 9 में ही थ्योरम आपने पढ़ा होगा, जब सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड पे ड्रॉप करता है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अगर ML आ गया है तो ये पूरा MN क्या होगा? इसका डबल होगा। तो हमने डबल लिख दिया, तो 2 और ML को लिख सकते हैं कितना? 10 माइनस P स्क्वायर हो गया कि नहीं? MN। अच्छा, क्या MN का वैल्यू दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? देखो तो, कहां दिया हुआ है? देखो MN कहां दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। हाँ, क्वेश्चन में देखा है
कि mn बी अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 2 यूनिट, मतलब यहाँ पर देखो mn का वैल्यू दिया हुआ है, mn इक्वल टू 2 यूनिट दी हुई है, तो हम इसका रख सकते हैं वैल्यू कितना रख दिया 2, और 2 अंडर रूट 10 माइनस कितना हो गया पी स्क्वायर, दोनों डिंग डोंग कर लो 1, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा पी स्क्वायर, स्क्वायर कर दो तो 1 आ गया, 10 माइनस पी स्क्वायर हो गया, इधर बुला लो पी स्क्वायर, और इधर किया तो कितना हो जाएगा ये इधर गया, ये इधर गया 9 हो गया ना, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो डिस्टेंस है तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव में ही लेंगे, प्लस माइनस तो आएगा ही, लेकिन जब डिस्टेंस की बात अगर हो रही है तो हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, पॉजिटिव में ही लेकर चलने वाले हैं हम लोग, ठीक है, पॉजिटिव में लेकर। तो डिस्टेंस बिटवीन दोनों कॉर्ड, एक कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है बताओ तो, कितना आया था अभी, √2 आया था ना, एक मिनट, ये देखो यही डिस्टेंस आया था ना cm, यहाँ पे √2 था, देखो cm कितना आया बताओ, √2 आया है। यहाँ से देखो ओरिजिन से यहाँ तक कितना आ रहा है, √2 आया है, और एक पूरा का पूरा CL को ही P माना गया था ना जी, PL किसको माना गया है, CL को, देखो CL को ही पूरा P एज्यूम किया गया था, तो पूरा C से लेकर L तक कितना दिया हुआ है 3, और C से लेकर M तक कितना दिया हुआ है √2, लेकिन हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड PQ एंड कॉर्ड, तो देखो डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड PQ एंड MN, ये MN हो गया, ये PQ हो गया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कौन कहलाएगा बताओ तो, ये डिस्टेंस कहलाएगा कि नहीं, ML कहलाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, पूरा CL में से किसको माइनस कर दो, CM को माइनस कर दो, ठीक है, बस। तो हमारे पास निकल गया डिस्टेंस बिटवीन, हमको चाहिए डिस्टेंस बिटवीन चाहिए दोनों के बीच में, तो अब कैसे निकलेगा, पूरा 3 में से कितना कर दो √2, तो यही हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, 3 माइनस √2। तो पूरे क्वेश्चन में पता है क्या क्या यूज हुआ है, थोड़ा देख लो बढ़िया से, क्या आपने पढ़ा है, एक स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, और उसके बीच का डिस्टेंस पॉइंट और उसके बीच का, ये खाली 11th का कंसेप्ट आपका यहाँ पे यूज हुआ है। उसके बाद तो मुन्ना मुन्नी वाला कंसेप्ट यूज हुआ है। क्या हुआ, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया, रेडियस पता चल गया, इसको एक लेंथ एज्यूम कर लिया गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया गया है, कॉर्ड का डबल क्लास 9th वाला कंसेप्ट यूज किया गया, जो बाइसेक्ट करता है डबल होता है, बाइसेक्ट करके डबल किया गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस यूज किया गया है। यही जेईई मेंस का क्वेश्चन था, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। एक सर्कल का, एक स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट वहां पे यूज हुआ है, बाकी एकदम 9th-10th का कंसेप्ट उठ करके आया है, दोनों को मिक्स करके जेईई मेंस का क्वेश्चन बनाया गया है। यही इंटरकनेक्टेडनेस है। ठीक है, तो सबने लिख लिया होगा, देख लीजिए इस बार इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ उसको थोड़ा ध्यान से देखो। ये भी 24 का क्वेश्चन ही है, 5 अप्रैल में आया हुआ, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, अभी इसको ज़रा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ा मैं शॉर्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोगों का स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, लेट अ सर्कल C ऑफ रेडियस 1, ठीक है, एक सर्कल कैसा है, C है जिसका रेडियस 1 यूनिट है, एंड क्लोजर टू द ऑरिजिन, वो सर्कल ऑरिजिन पे नहीं है लेकिन ऑरिजिन के करीब है, बी सच दैट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2, ठीक है, 3,2 से लाइन पास कर रहा है ना, पास कर रहा है, एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस टचेस इट, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ लाइन C फ्रॉम द पॉइंट। देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन कहा है। एक सर्कल है जो कि ऑरिजिन के क्लोजर है, तो हमने क्लोज बना दिया कुछ भी, ठीक है। अब इसका रेडियस कितना बोल रहा है, 1 यूनिट है, और साथ ही साथ कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन है जो पास किस पॉइंट से कर रहा है, 3,2, तो मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, इट्स 3,2, और इस तरह से पास कर रहा है कि ये टच कर रहा है किसको, सर्कल को टच कर रहा है, स्ट्रेट लाइन जो बन रहा है ऐसे करके। ये लाइन समझ में आया, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देखो वो लाइन जो बन रहा है ना, पैरेलल किसके है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो यहां से देखो ये एक लाइन बना, L1 एक लाइन बना कि नहीं बना, और L1 कहां से क्रॉस कर रहा है, एक पॉइंट से क्रॉस कर रहा है जिसका नाम क्या है, 3,2, क्रॉस किया। इधर देखो लाइन L1 है, क्रॉस कहां से कर रहा है, 3,2, और यही लाइन पैरेलल टू क्या हो गया, y एक्सिस,
ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होता है, x भी होता है और y होता है। फिर एक दूसरा लाइन हमारे पास कौन सा है, L2, ये कहां से पास कर रहा है, 3,2 से, और इस बार पैरेलल टू ये क्या हो गया, x एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस ही बोलेंगे हम लोग इसको, ठीक है। अब ये सर्कल भी बन गया जो ओरिजिन के लगभग पास है, स्ट्रेट लाइन बन गया जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, और पास दोनों कहां कर रहा है, 3,2 से पास कर रहा है, ठीक है। और इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ था, कोई याद आ रहा है, रेडियस दिया हुआ था कितना यूनिट था, यहां भी कितना है, तो कोई मुझे सेंटर निकाल के बता सकता है कितना होगा, देखिए दिमाग चलता है कि नहीं। कोई सेंटर बता सकता है, ट्राई करो, गलत सही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो कुछ भी तो। हाँ 2,1, और किसी का 1,2, और किसी का, देखिए शायद अनमोल सही बोली है, होगा क्या, ये देखो एक पॉइंट है और किसी का पॉइंट अगर निकालना होता है तो x एक्सिस चाहिए और y चाहिए होता है, तो x का वैल्यू कहां से निकालते हैं हम लोग, ओरिजिन से कैलकुलेट करते हैं। अभी बताओ ये 3,2 है, मतलब यहां से कितना है, ये वैल्यू 3 है, यही है ना, पॉइंट 3,2 का मतलब यहां से लेकर 3 तक, और ये रेडियस है इतना दूर, यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट दिया हुआ है, तो ये कितना बच गया, ये पोर्शन 2 बच गया, यही है ना। तो इस पॉइंट का अगर ये सेंटर मुझे चाहिए तो यही चाहिए ना, x का वैल्यू कितना है, यहां से कितना है, तो एक आ गया हमारे पास, कितना 2 आ गया। अब मेरे को y का चाहिए, तो y के लिए ये पहले कितना है टोटल, ये 2 दिया हुआ है, ये पॉइंट से निकाल लो 2 निकाल लो, और यहां से ऊपर तक, यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है 1, तो ये मेरे को चाहिए, 2 में से 1 चला गया, कितना बचा, तो y एक्सिस यहां से यहां तक, यही y एक्सिस है ना, तो यहां से यहां तक देखो 2 निकला, यहां से यहां तक कितना निकला, तो 2,1 हो गया, क्लियर हुआ, ठीक है, एकदम बहुआ जैसा था, ये खाली माइनस करना था, बहुआ मेथड। अब इसी में पूछ रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट 5,5, देखो 5,5, जब ये 3,2 है तो जाहिर सी बात है 3 इधर, 5 इधर आएगा इसका, और 5 और ऊपर जाएगा, तो 5,5 कॉमन सेंस लगाओ, तो यहां पे मान लो Q है जिसका पॉइंट कितना है 5,5 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो सर्कल देखो, सर्कल कहां से बनता है, यहां से बन रहा ना, ये सर्कल का बाउंड्री है, सर्कल से पूछ रहा है, तो सर्कल का मतलब सर्कल के बाउंड्री से, मैं ये डिस्टेंस अभी मिला देता हूं यहां से यहां तक, ये C है, ये P है, पता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बारे में बात हो रही है, PQ, हमें सर्कल से उस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, सेंटर से चाहिए कि सर्कल से चाहिए, सर्कल से चाहिए, तो सर्कल से डिस्टेंस कौन होगा, PQ होगा। अब ये निकल सकता है, कैसे निकलेगा, एकदम बहुआ मेथड, पहले CQ निकालो, CQ निकल सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, कैसे निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, 5 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 1 का होल स्क्वायर, ये कितना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना 9 16 कितना आ गया जी 5 आ गया, ये पूरा का पूरा 5, और ये कितना है 1, यही है ना, ये पूरा देखो CQ 5 और CP कितना है 1, आपको PQ निकालना है, तो CQ माइनस CP कितना हो गया, 5 - 1 कितना आ जाएगा 4 यूनिट, ऑप्शन नंबर C, समझ में आया। P, अच्छा इसका P नाम अलग रख दो, तब इसका नाम Q कर दो, नाम अलग कर दो, ठीक है, अच्छा Q भी रखा गया, लुटा गया जगह, तो इसका नाम कुछ और कर दो, R कर दो, R देखो तो, हाँ ये नहीं है, ठीक है, समझ में आया। अब देख लो इस क्वेश्चन को बनाने में कितना हाई फाई कंसेप्ट लगा है इसमें, कौन रॉकेट साइंस लगा है इसमें, ठीक है, खाली इधर से इधर माइनस करना था, एगो डिस्टेंस फार्मूला, बस काम खत्म हो गया, यही निकालना था इसमें। देखिए इस बार एक और क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखना, क्या है,
एक सर्कल दिया हुआ है, दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। इफ द लाइन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ C1 एंड C2 इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट द पॉइंट P, देन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर C1 इज व्हाट। ठीक है, देखो कॉमन कॉर्ड का मतलब क्या हो गया ये समझो आसान भाषा में। ये देखिएगा, ये हमारे पास C1 हो गया, ये हमारे पास C2 हो गया, दो सर्कल हो गया, और ये हमारे पास कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉमन कॉर्ड। ये कॉर्ड इस सर्कल के लिए भी, ये कॉर्ड इस सर्कल के लिए भी है। ठीक है, तो देखो कॉमन कॉर्ड क्या है, एक तरह का स्ट्रेट लाइन है। ये भी क्या हो गया, एक तरह का स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन कैसे निकलेगा, दो सर्कल को कंबाइन करके एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकलता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, कंसेप्ट इसका समझ लेना, यहाँ पे लिख देना अलग से कंसेप्ट, की कंसेप्ट लिख लेना। यहाँ पे होगा C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। दो सर्कल को अगर हम माइनस कर देते हैं, सर्कल 1 का इक्वेशन सर्कल 2 के इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा जो कॉमन है दोनों में। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास एक्सप्लेन करेंगे कैसे। अभी फिलहाल के लिए आपको रिमेंबर कर लेना है कि C1 एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, और मुझे सर्कल से क्या निकालना है, कॉमन कॉर्ड निकालना है। सर्कल से क्या आ रहा है, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो सर्कल 1 का इक्वेशन माइनस सर्कल 2 का इक्वेशन इक्वल टू अगर 0 करते हैं तो सर्कल का इक्वेशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। दूसरा में भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोनों जब माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, और सिंपल सा क्या बचेगा, एक्स एंड वाई। और स्ट्रेट लाइन क्या होता है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन गिव्स स्ट्रेट लाइन। स्क्वायर अगर हट गया तो क्या बन जाता है, स्ट्रेट लाइन ही बनता है। तो बताइए, पहले सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस कितना था 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या C2 को निकाला जा सकता है, C1 हमारे पास है, C2 निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, सेंटर चाहिए -1, 0 और रेडियस कितना है 2 है। तो बताओ इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा, हाँ x माइनस प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर दो, a प्लस बी प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इधर बुलाओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x हो गया, इसको 1 माइनस 4 कितना हो गया -3 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया। अब यहाँ लिख दो फॉर कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड के लिए क्या करोगे, C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 हमने कर दिया। ठीक है, कॉमन कॉर्ड हो गया हमारे पास, ये ध्यान देना। क्या बचेगा जी, कॉमन कॉर्ड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x हो गया, 2y हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0 नहीं, 0 नहीं अभी, और यहाँ पे माइनस कर लो, C2 को कर लो, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया ना, और सिंपल हमारे पास एक्स एंड वाई के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन देगा हमारा। ठीक है, तो -2x मिलके कितना हो गया -4x माइनस 2y हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस 1 किया तो कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आप -2 कॉमन निकाल लो तो 2x बचेगा प्लस y बचेगा -2 इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लो, 2x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास कितना हो गया बताओ, इक्वेशन 3, 2x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, कॉर्ड का इक्वेशन। कॉर्ड का इक्वेशन इसमें कौन है, ए बी हो गया। अब बताओ यही कॉर्ड कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जाकर के वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब वाई इंटरसेक्ट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो वाई का वैल्यू क्या, यहां लिख दो इंटरसेक्ट एट वाई एक्सिस ना, हाँ, तो इसमें क्या लेंगे बताओ, वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, एक्स का वैल्यू 0 होता है। इसमें जाके पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 में। यहाँ जब पुट कर रहा हूँ मैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y -2 इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, ये y इक्वल टू 2 आ गया जहाँ पे इंटरसेक्ट किया। तो ये समझ जाओ कि इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास मिल गया 0,2 मिल गया। ठीक है, इंटरसेक्ट कहाँ पे कट कर रहा था इंटरसेक्शन पॉइंट, अच्छा P पास कट कर रहा है, P पास, हाँ, तो इंटरसेक्ट एट P, देन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर C1,
बताओ तो C1 का सेंटर पता है आपको, निकाला जा सकता है ना? इक्वेशन दिया हुआ है तो सेंटर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो कितना आएगा सेंटर इसका इक्वेशन, एनीवन? कितना निकलेगा? C1 के लिए देखो, फॉर C1 के लिए लिख लो, सेंटर के लिए, फॉर C1 के लिए आप निकाल लो। इसको सॉल्व कर लो। 2g कितना होगा जी, माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2g, तो g इक्वल टू कट गया तो कितना हो गया माइनस, और उसी तरह से -2 जो हो जाएगा इक्वल टू 2f हो जाएगा, यही है ना? तो f का वैल्यू आ जाएगा -1, तो सेंटर हमारे पास आ गया -1, तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा ना, तो 1,1 हो गया, ये हमारे पास सेंटर आ गया। अब आपको यही डिस्टेंस निकालना था, पूरा डिस्टेंस निकालना था, ठीक है, और डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना था, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम C1। तो इसका डिस्टेंस निकाल दो, 1 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर, तो फाइनली कितना आ जाएगा? और फिर इसका स्क्वायर भी आपको चाहिए था, इसका स्क्वायर चाहिए था, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचा, तो फाइनली कितना हो जाएगा? इट्स अ 2। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है लगता है अभी भी? इसको लिख लीजिए सिर्फ